प्रकाश जी मौजूद हैं, इंटरनेशनल मामलों के एक्सपर्ट और इकोनॉमिस्ट हैं। मैं आपसे भी वही सवाल पूछूंगा। द मोमेंट आपने वो वीडियो देखे जो अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने बड़े गौरवपूर्ण तरीके से दूसरों की बेइज्जती करते हुए जारी किया, आपके मन में क्या ख्याल आया कि इतनी हिम्मत कैसे पड़ी? देखिए, ट्रम्प जो है अपने आप की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को एक तरीके से पुटअप करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया में कि हम इस बार बहुत ही स्ट्रांग, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का उनका एक नारा रहा है, उसको अपने अमेरिकन्स को भी दिखा सकें। अंदर उनके यहाँ जिस बेसिस पे उनको वोट मिले, शायद उसी चीज़ को वो दिखाना चाहते हैं, तो अपने आप को ही वो ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका अपना शायद एक आंतरिक द्वंद्व होगा या ज़रूरत होगी, जिसके तहत वो ये कह रहे हैं कि जो बाहर वाले आए थे, जो इमिग्रेंट्स थे, ये हमारे अमेरिकन्स की सारी जॉब्स ले लेते हैं, ये हमारा सारे का सारा जो है एजुकेशन ले लेते हैं, जिसकी वजह से ये इश्यूज हमारे सामने आते हैं। तो उसके लिए उनको यही समझ में आया कि हम ऐसा करते हैं कि ये दिखाना शुरू करते हैं एट द वेरी स्टार्ट कि हम जितने भी ये इंडियंस हैं, कोलंबियंस हैं और भी कहीं किसी कंट्री के लोग हैं, उनको हम डिपोर्ट कर दें। ये तो डर और दहशत का माहौल अमेरिका में पैदा करना हो गया। तो वो जो टिट फॉर डराने वाली बात जो अभी टिट फॉर टैट की बात हमारे डिप्लोमेट साहब अमीन साहब कर रहे थे, उनका कहने का मतलब ही यही है कि इस बार वो दिखा ही रहे हैं इस तरीके का एक फेस कि हम अब जो कोई भी करेंगे, एकदम से चाइना के अगेंस्ट हम जो है टैक्सेस बढ़ा देंगे, हम अलग अलग कंट्रीज के अगेंस्ट। पर चाइना ने तो बीफेटेड रिप्लाई दिया, आपने उन पर टैरिफ इंपोज किया, उन्होंने आप पर टैरिफ लगा दिया। तो इसी चीज को तो अभी हमसे कहा जा रहा था, वो कह रहे थे टिट फॉर टैट कीजिए। टिट फॉर टैट के मतलब है, अगर इस तरीके का कोई एक रिस्पांस हमारे पास अमेरिका से आया है, इंडिया भी अगर उसी तरीके का रिस्पांस दे, तो हम जो है अपने आप को कहीं के ऊपर स्टैंड अप कर सकते हैं। क्या अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते प्रभावित होने वाले हैं इस घटना के बाद, या ट्रंप का जिस प्रकार का आचरण, ये पहले वाले ट्रंप नहीं है जो इंडिया आए थे, इस बार ये एक बदला हुआ आदमी है? नहीं, ये अपने आप में बिल्कुल बदले हुए हैं। पिछली बार का ये पहले वाले ट्रंप नहीं, जिन लोग को गलत फहमी है इंडियंस को कि ये पहले वाले ट्रंप में भूल जाएं। नहीं, पहली इस बार ये आदमी बड़ा मतलब डेंजरसली प्ले कर रहा है। डेंजरसली क्या, वो एक जिस तरह से उनको हटाया गया था, उसके बाद 3 साल उन्होंने अपने आप को फाइट किया। हम सब लोगों ने ही कहा कि उनका दोबारा आ जाना ही अपने आप में अचंभा है। फिर मेजॉरिटी वोट से आए, उनको किसी और सरकार की जरूरत नहीं है। तो अंदर जो अमेरिका की फीलिंग है, उसी को वो लेकर के इस वक्त एग्जिबिट करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं नो, आई एम गोइंग टू मेक ओनली अमेरिकन्स टेक केयर। अगर भारत कोई एक्शन लेता है तो क्या हमारा ट्रेड प्रभावित होगा, या फिर जो इंटरनेशनल अलायंसेज हैं उसमें भारत की भूमिका को अमेरिका कुछ कट कर सकता है, या हमारे प्रतिद्वंदी देशों को के साथ हाथ मिला सकता है, देखिए भारत की घेराबंदी कर सकता है? ट्रेड प्रभावित होने के तो पूरे के पूरे चांसेस हैं, लेकिन नेगेटिवली या पॉजिटिवली इस बात पे निर्भर करेगा कि हम नेगोशिएशंस किस तरह से करते हैं। और इंटरनेशनल ट्रेड्स हमेशा ही इन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट रहा है। और डिप्लोमैटिक जो हमारा एक पूरे का पूरा सेक्शन होता है, हम रखते ही इसीलिए। अलग अलग समय पे अलग अलग गवर्नमेंट्स आती हैं, वो चीज़ों को समझती हैं। हम अपनी मजबूतियों को समझते हैं, अपनी कमजोरियों को समझते हैं, उसी के हिसाब से अलग अलग देश से हम ट्रेड्स की जो है। सर देखो, मैं ये जान रहा हूँ कि चूंकि दुनिया बदल चुकी है, वर्ल्ड अलाइनमेंट बदल चुका है। जी, पहले मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड पर फोकस करते थे। जी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भारत को अगर अमेरिका को ठीक से जवाब देना है तो ये गूगल, मेटा, ओपन एआई, एक्स, इन सब के खिलाफ कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। जब इन पर कार्रवाई होगी ना, तब ट्रंप को पता चलेगा कि दरअसल भारत के मायने क्या हैं। उनको भारत की अहमियत का अंदाजा होगा, क्योंकि अरबों डॉलर ये कंपनियां सब कमा के जो जा रही हैं, जब इनकी गर्दन पकड़ी जाएगी तब ये वहां चिल्लाएंगे। देखिए, अभी भारत इन सारी चीज जितने भी आपने अभी नाम लिए, इन सबको भारत अभी यूज कर रहा है कॉन्टिन्यूअसली। हमारे पास इनके ऑल्टरनेट्स अभी भी नहीं आ पाए। अब की से सर रिस्ट्रिक्शंस लगाओ सर, कुछ इंपोज करो सर। आप उसके बिना अपनी बिजनेस इनके नहीं चला पेमेंट गेटवेज पर कुछ रोक लगाओ। वो आप कर सकते हैं किसी तरह के सैंक्शंस, लेकिन पूरे का पूरा कंट्रोल अभी करेंटली उन्हीं के हाथ में है। अगर वो चाहें तो वो इसको एकदम से रोक दें, तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एक्स नहीं है। ये सर्विस इंडस्ट्री है। ये सर्विस इंडस्ट्री जिस जगह के ऊपर इसका कंट्रोल है, उसी जगह से चल रही है। तो हम एआई वाली एज में आ गए, हम ई कॉमर्स की एज में आ गए, सारी चीजें नेट के थ्रू हैं। आज हमारा जितना डेटा है, हम लोग गूगल को मेन मानते हैं। तो हम सहें फिर अमेरिका जो कर रहा है? हम इस चीज को सहें या समझें,
समझना ज्यादा जरूरी है कि हम कैसे अपने आप को इतना स्ट्रांगली खड़ा कर सकते हैं कि सेंसिबल एक्शन क्या सजेस्ट करते हो आप? सेंसिबल एक्शन शॉर्ट रन में जिस तरीके की भी डिप्लोमेसी इंडिया करना चाहता है अपने आप को समझ करके पुटअप कर सकता है। मैं उतना बड़ा डिप्लोमेट नहीं हूं कि उस चीज को पुटअप करूं, लेकिन लॉन्ग रन में हमको अपने आप को यह बात समझनी पड़ेगी कि जब तक हम अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, हम इस चीज को हमको बार बार अमेरिका से भी और देशों से भी मिलेगी। नहीं, फिलहाल तो मुझे ही लगता है ना कि स्टारलिंक के लाइसेंसेस पर फिलहाल होल्ड करना चाहिए भारत सरकार को टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में। और दूसरा, ये जो एक्स प्लेटफॉर्म है ना, इस पर भी थोड़ा सा भारत सरकार अगर कुछ करेगी तो एलन मस्क मतलब डोनाल्ड ट्रंप नहीं, वो है, लेकिन एलन मस्क के साथ साथ एलन मस्क के हम आपको ठीक नहीं कर पाएंगे तो पड़ोसी को करेंगे ना, आप खुद ही दुरुस्त हो गए। आपके घर के आसपास की अगर हम ठीक करेंगे सिचुएशन, आपको तो एहसास होगा ना, जवाब तो देना पड़ेगा सर। नहीं, जवाब दीजिए आप जिस तरीके से आप अपने आप को समझते हैं, स्वयं प्रभु राष्ट्र है और हमारी डिग्निटी का मामला है, हमको जवाब तो देना ही पड़ेगा। मैं कहूंगा इनके खिलाफ कार्रवाई कर दो, अभी उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। जवाब